तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10 की असेसमेंट वर्कशीट को, जो कि 7/1/2023 डेट के लिए है। इससे पहले कि सभी वर्कशीट, सभी असेसमेंट अपलोड है दोनों मीडियम में। कमेंट में लिंक पेस्ट है, ओपन करके देख लो। साथ में जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम का आपका पेपर हुआ है उसकी ऑप्शनल आंसर की अपलोड है, मॉर्निंग प्लस इवनिंग दोनों शिफ्ट की। कमेंट में लिंक मिल जाएगी, ओपन करके फाइनल के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन, यदि a बराबर 14, d बराबर 10 और an बराबर 124 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। n का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो बी ऑप्शन राइट है। कैसे राइट है, सॉल्यूशन देखो, ठीक है। आंसर 1 इंग्लिश मीडियम में गिवन, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे दिया है। a 14, d 10, an 124। तो an का फॉर्मूला अप्लाई करो, ये फॉर्मूला होता है। an पर an की वैल्यू 124, a पर 14, n-1 सेम लिखो, d पर 10। आगे सॉल्व करो, 14 इधर आएगा माइनस हो गया, n-1 10 सेम बचा, लिख दिया गया। फिर 124 में से 14 घटाओ 110, ठीक। n-1 10 सेम लिख दिया गया। 10 इधर गुणे में है, किस में है, गुणे में। इधर आएगा भाग में हो जाएगा, यानी बटे में। n-1 बचेगा, इधर 0 0 कट गया, 11 आया बराबर n-1। -1 इधर भेजोगे प्लस का हो जाएगा, तो 11 1 12, n = 12 आ गया आपका आंसर। ओके, आंसर नंबर 1, ठीक है। आंसर नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। तो फर्स्ट में आपका बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, किसी एपी जिसका nवां पद an बराबर 6n-5 है का सारवंतर है, डी निकालना है। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज an = 6n-5 इज, ठीक है। कॉमन डिफरेंस डी हमको निकालना है, तो सी ऑप्शन राइट है 6। लेकिन कैसे आएगा, सॉल्यूशन देखो इसका। गिवन इंग्लिश मीडियम में, हिंदी में दिया है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी की लाइन, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश की लाइन लिखेंगे, ध्यान रखना। an बराबर 6n-5 दिया है, तो n बराबर 1 रखने पर इंग्लिश में पुट n = 1। तो a1 निकाल लेते हैं, a1 सेम लिख दिया गया, n पर 1 रख के सॉल्व किया गया, 1 आ गया, ठीक है। फिर से n बराबर 2 रखने पर पुट n = 2। फिर से सेम वही लिखा गया, a2 निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 7, ठीक है। आगे देखो, n बराबर 3 रखने पर हिंदी मीडियम में इंग्लिश वाले लिखेंगे पुट n = 3। फिर से सेम लिखा गया, a3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। अब हमको तो d निकालना है, तो a2 - a1 होता है, या फिर a3 - a2 करो, तो a2 7, a1 1, घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6। या फिर आप a3 में से a2 घटा दो, 13 - 7 करोगे तब भी वही आएगा आपको, कितना, 6। ये कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग एक बार n पर इसमें 6n-5 है, n पर 1 रखकर सोल्व कर लो, फिर 2 रखकर, फिर 3 रखकर। a3 3 पद निकाल लेंगे, a2 - a1 करो, या फिर a3 - a2, d आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। 6 आ जाएगा, क्लियर है। आगे देखो, तो सेकंड में आपका कौन सा ऑप्शन राइट है, सी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, समांतर श्रेणी 215, 210, 205, 200 का 127वां पद निकालना है। फाइंड द 127th टर्म ऑफ एपी, जो क्वेश्चन में गिवन है, 215, 210, 205, 200। ओके, तो देखो 127वां पद क्या निकलेगा। तो क्वेश्चन में ये गिवन है, ठीक है। ए हो गया 215, डी दूसरे में से पहला घटा दो, 210 में से 215 घटा दो, -5 आ जाएगा, ठीक है। एन दिया है, 127वां पद निकालना है, तो एन 127 हो गया। ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू पुट करो। ए एन पर आपको 127वां पद हम निकाल रहे हैं, तो ए 127 लिख देते हैं। ए पर हम रखेंगे 215, यहाँ क्वेश्चन में आपने सोल्व किया, निकाला है। n-1, n हमारे 127 है, 127 - 1, डी आपने निकाल लिया -5।
इसको सॉल्व कर लो। 215 127 में से 1 घटाओ 126 गुणे -5 215 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 126 का 5 से गुणा करो 630 और घटाओगे तो आ जाएगा -415 आपका ए 127वां पद यानी 127th टर्म। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4। कविता ने अपनी नौकरी 50,000 वार्षिक वेतन पर वर्ष 2010 में शुरू की और प्रतिवर्ष 2000 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। उसने किस वर्ष 72,000 वेतन प्राप्त की? ठीक है, कविता स्टार्टेड हर जॉब इन हर ईयर 2010 एट एनुअल सैलरी ऑफ ₹50,000 and received an increment of ₹2,000 every year, in which year did she earn 72,000। ठीक है, तो हमारा 2,000 के हिसाब से बढ़ रहा है, तो 50,000 फिर 52,000 54,000 ऐसे बढ़ता जाएगा और लास्ट में AN हमारा कितना है 72,000 है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखो आंसर नंबर 4। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे हिंदी में प्रश्नानुसार। पहले 50,000 2,000 बढ़ा 52,000 फिर 2 बढ़ा 54,000 ऐसे सेम 3। ठीक है, लास्ट में कहाँ तक पहुँच रहा है 72,000 तक। तो AN हो गया हमारा 72,000, N बराबर क्वेश्चन मार्क है। A हो गया प्रथम पद 50,000, D दूसरे में से पहला घटा लो, 52,000 में से 50,000 घटा दो, कितना आ जाएगा 2,000 आ गया। ठीक है ना, अब इसके बाद में हमें यहाँ पर सारी चीज़ें गिवन है। AN का पता है, A का पता हो गया, D का पता हो गया, N हमको क्वेश्चन मार्क के निकालना है। तो AN वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। AN वाला फॉर्मूला क्या होता है, AN बराबर A + N-1 ब्रैकेट में। ठीक है, उसके बाद में D आगे, तो आगे सोल्व करेंगे तो AN पर AN की वैल्यू 72,000, A पर कितना आपको रखना है 50,000। ठीक है, 50,000 A पर आप रख दो 50,000। ठीक है, N-1 सेम, D का पता, D तो क्वेश्चन में निकाल चुके 2,000 रख दो, N का पता नहीं है। 50,000 72,000 की तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, 22,000 बचेगा। N-1 2,000 सेम लिखो, 2,000 यहाँ गुणे में है, इधर आ जाएगा बटे में यानी कि भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो 3 0 से 3 0 कट गया, 2 से 11 में भाग कर दो, कितना आ जाएगा 11 11 आ गया बराबर N-1 -1 इस साइड भेजो +1 हो जाएगा, 11 में 1 मिलाओगे तो 12, N बराबर आ गया 12, यानी कि 12 साल लगेंगे उसको 72,000 अर्न करने में। तो 12 ईयर्स आपका आंसर हो जाएगा। N हमें निकालना था, N आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसमें 2,000 के हिसाब से बढ़ रहा है, तो 50,000 52,000 54,000, A 50,000, D निकाल लो, दूसरे में से पहला घटा दो, 52 में से 50,000 घटाओ 2,000 आ गया। AN लास्ट का पता है 72,000, AN वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, इसकी वैल्यू रख के सोल्व करोगे तो N आ जाएगा 12। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक AP के प्रथम 4 पदों का योग 28 है, इसके प्रथम 8 पदों का योग 88 है। इस AP के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP इज 28 एंड सम ऑफ इट्स फर्स्ट 8 टर्म इज 88। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ दिस AP। तो आंसर देखो, इसमें कहने का मतलब S4 दिया है 28 एंड S8 दिया हुआ है 88 और हमको S16 निकालना है। आंसर देखो इसका, आंसर नंबर 5 गिवन यानी कि दिया है S4 28 यानी S4 बराबर 28 है। तो योग का फॉर्मूला SN बराबर N/2 2A + N-1 D रखोगे। SN 28 रख दो यहाँ पर, N यहाँ पर आपका कितना है 4 है, तो N/2 4/2 2A + N-1 N पे कितना 4, कितना रख दो 4 यानी 4 - 1, D पर D सेम रख दो। 28 इक्वल 4 में 2 से डिवाइड करो 2 आ जाएगा, 2A सेम लिखो, 4 में से 1 जाएगा 3, 3 का D से मल्टीप्लाई करो 3D हो जाएगा। आगे सोल्व करो, 2 इधर मल्टीप्लाई में आएगा डिवाइड में हो जाएगा इस साइड। ठीक है, तो 28/2 इधर 2A + 3D सेम है, तो डिवाइड कर लो इसको, 14 आएगा इक्वल 2A + 3D इक्वेशन 1 समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार क्या दे रखा है यहाँ पर इसी प्रकार दिया है S8 88। ठीक है, यानी यहाँ पर N बराबर 8 है, आपका ध्यान रखना।
SAN का फॉर्मूला सेम अप्लाई करो। तो SN 88 रख दिए, n/2 यहाँ पर 8 है, 8/2 2a प्लस n-1 8-1 d। ठीक है, आगे सोल्व करो। 88 इसको डिवाइड करो 8 में 2 से 4, 2a 8 में से 1 जाएगा 7, 8 में से 1 गया 7 का d से मल्टीप्लाई करो 7d हो जाएगा। ठीक है, इधर 4 मल्टीप्लाई में आएगा, इधर डिवाइड में हो जाएगा। 2a प्लस 7d सेम ऐसे ही बचेगा इधर। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लो। 22 इक्वल 2a प्लस 7d इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, हमको a और d निकालना है तभी क्वेश्चन सोल्व होगा। ये इक्वेशन 1 है और ये नीचे इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो आगे हम सोल्व करेंगे। हिंदी मीडियम में लिखेंगे समीकरण 2 में से एक घटाने पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन लिख लिया गया है। 2 सबसे पहले ऊपर लिखेंगे। 2 ये है 22, 2a प्लस 7d ऊपर लिख दिया गया, और 1 क्या है आपका 1 है 14, 2a प्लस 3d, तो यहाँ पर सेम यही लिख दिया गया है। अगर हमने यहाँ पर लिखा घटाने पर तो निशान बदलना पड़ेगा, माइनस माइनस माइनस, प्लस है तो माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये दोनों सेम कट जाएंगे, इधर माइनस होगा 8 आएगा प्लस का, इसमें से 7d में से 3d घटाएंगे तो 4d आएगा। तो d बराबर 4 इधर किस में हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है ना, तो 8/4 और डिवाइड करोगे तो 4 दूना 8 यानी d बराबर 2 आ गया। ठीक है, d का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 फिर से यहाँ पर लिख लेना। तो हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, इंग्लिश मीडियम वाले पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। ठीक है, समीकरण 1 यही है, यहाँ पर आप लिख दो। लिखने के बाद में वैल्यू रखो 14, 2a d पर कितना रखना है 2, तो 3 गुणे 2 आ जाएगा। ठीक है, d का मान 2 यहाँ पर पुट करना है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 6 इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, इधर 2a बचेगा। तो 2a बराबर 8, 14 में से 6 घटाओ 8, तो a बराबर 2 बटे में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 2 चौके 8, a बराबर 4 आपको मिल जाएगा। अब a और d का पता चल गया, हमें निकालना है s 16। तो योग वाला फॉर्मूला लगाओगे n/2 2a प्लस n-1 d। तो n/2 n कितना यहाँ पर 16 दिया है, n बराबर 16 ध्यान रखना, 16/2। ठीक है, 2a 2 गुणे a कितना निकाले हो 4, 4 आ गया प्लस n-1 n पर 16 माइनस 1 d कितना निकाले हो 2, d की वैल्यू ध्यान रखना, d है आपका 2 और a कितना है 4, इसकी वैल्यू रख दो। रखने के बाद में सोल्व कर लो आगे, तो आ जाएगा 2 चौके 8 प्लस 16 में से 1 जाएगा 15 गुणे 2 आगे 8, यहाँ डिवाइड करोगे 2 8 16 8 8 8 प्लस 15 दूना 30, 30 8 38 और 8 से मल्टीप्लाई करो 304, यही आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा 5, यहाँ से देख लो फिर से। ठीक है, तो पहले a निकाला गया, 2 इक्वेशन बनाई गई, फिर d निकाला गया, उसके बाद में s 16 निकाल लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। यहाँ पर लिखा है एक चतुर्भुज के कोण AP में हैं जिनके कोणों के बीच 10 डिग्री का अंतर है, यानी d बराबर 10 है, साफ साफ बता रहा है। चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। द एंगल्स ऑफ एन क्वाड्रिलेटरल are in AP having a difference of 10 degree between the angles, find all the angles of the quadrilateral। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 6, माना चारों कोण, यानी लेट 4 एंगल्स। हिंदी मीडियम वाले हिंदी की लाइन, इंग्लिश वाले इंग्लिश की लाइन। A1 a मान लिया, A2 a प्लस डी, A3 a प्लस 2d, A4 a प्लस 3d, क्योंकि 4 ही एंगल हो सकते हैं उसमें। ठीक है, तो A1 के लिए a होता है फॉर्मूला, A2 के लिए a प्लस डी, A3 के लिए a प्लस 2d, A4 के लिए a प्लस 3d, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, डी क्वेश्चन में दिया है 10, तो हमें पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इंग्लिश मीडियम वाले इक्वल 360, और हिंदी मीडियम में लिखेंगे यहाँ पर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। ठीक है, तो ये लिख के टोटल हमें जोड़ना है। कौन कौन से 4 एंगल कौन कौन से, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, यहाँ पर लिख लिया गया a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d बराबर किसके 360 के। जोड़ो, a कितनी बार 1 2 3 4, 4a, d कितनी बार है 3 2 5d, 5 1 6d, 6d बराबर 360, 4a 6, d कितना है 10, रख दिया गया 6 गुणे 10 बराबर 360, 4a ये बराबर 60 आएगा, प्लस 60 बराबर 360, 60 को नंबर की साइड भेजो, प्लस का माइनस हो जाएगा। ओके, तो 4a बराबर 360 माइनस 60, तो 4a बराबर 300 घटाने पर।
ए बराबर 4 बटे में आ जाएगा, गुणे में डिवाइड करो 75 आएगा 75। अब A1 आ गया आपका 75, A2 A प्लस डी, ए कितना ए आपका 75, डी 10 है 85 हो गया। A3 A प्लस 2D, ए पर ए 2 गुणे डी पर 10 तो 75 प्लस 2 20 95 आ गया। A4 A प्लस 3D, ए की वैल्यू 3 प्लस डी पर 10 कितना 75, 3 को 10 से करो 30 आ गया 105। और टोटल इन चारों को प्लस करोगे 360 निकलेगा, 360 ही निकलेगा। ओके, तो ये 4 एंगल हो जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। ठीक है, ये आंसर कौन सा हो गया? आंसर नंबर 6। ओके, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट। एक फैक्ट्री तीसरे वर्ष में 600 बल्ब और 7वें वर्ष में 700 बल्ब का उत्पादन करती है। यानी A3 यहाँ पर है 600 और 7वां वर्ष यानी A7 आप यहाँ लिखोगे 700। ठीक है, ये मानते हुए कि उत्पादन प्रत्येक वर्ष समान रूप से बढ़ता है, 7 वर्षों में कुल उत्पादन ज्ञात कीजिए। A factory produces 600 bulbs in the 3rd year and 700 bulbs in 7th year. Assuming that the production increases uniformly every year, find the total production in 7 years. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में प्रश्नानुसार। A3 दिया है, A3 600 तो इसका फॉर्मूला बनेगा A प्लस 2D बराबर 600, इक्वेशन 1 हो गया। A7 दिया 700 तो A प्लस 6D बनेगा, इसका फॉर्मूला बराबर 700, इक्वेशन 2। तो हिंदी मीडियम में समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, इंग्लिश मीडियम में सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पर लिख लो, दोनों को घटाने पर तो सेम यहाँ पर लिखा गया, माइनस का निशान आ जाएगा, प्लस है तो ये सेम है, कट गया। 6D में से 2D घटाओगे 4D माइनस के साथ, 700 में से 600 जाएगा माइनस के साथ 100, दोनों तरफ माइनस से माइनस कट आउट हो जाएगा, तो D बराबर 100/4 25 आ जाएगा। ठीक है, D का मान समीकरण 1 में रखने पर हिंदी मीडियम में लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम में पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 यहाँ पर लिख लिया गया है, A पर A 2 पे 2, D की वैल्यू 25 रख दो बराबर 600, तो ये आ जाएगा 25 गुना 50, A प्लस 50 बराबर 600, A बराबर 50 इधर आएगा माइनस को हो जाएगा तो आ जाएगा 550A। यानी कि D पता चल गया, A पता चल गया, हमें S7 निकालना है, तो योग का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, n/2 2A प्लस n-1D, इसकी वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर 7 है तो n7 लेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, इसकी वैल्यू रखो, तो n/2 7/2, 2 गुणे A 550 प्लस n-1 7 - 1 D पर 25, इसकी वैल्यू रखनी है। ठीक है, इसके बाद में आगे सोल्व कर लो, आगे सोल्व करोगे तो यहाँ पर 7/2 इसका गुणा करो 1100 प्लस 7 में से 1 जाएगा 6 गुणे 25, तो 1100 प्लस 25 6 150, 7/2 सेम लिखते चलो, आगे सोल्व करो तो 2 से 1 कट हो जाएगा, 1250 आएगा 625, 7 से गुणा कर लो 4375, 4375 आंसर आ जाएगा। ओके, आंसर नंबर कौन सा है? ये आंसर नंबर आपका 7 है। ठीक है, फिर से देख लो, ये आपका आंसर नंबर 7 है। तो एक बार टोटल फिर से आप देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक के सभी आंसर। ठीक है, जैसा कि देख रहे हो यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट है। आंसर 1 देखते चलो, आंसर 1 है, आंसर 2 3 4 5 यहाँ पर फिनिश हुआ है टोटल। ठीक है, यहाँ पर 6 एंड ये 7 और लास्ट। ओके, इसी के साथ ये असेसमेंट कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।